अगर अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी है ना, तो सिर्फ 3 काम कर लो, तकब्बुर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहली बात ये है, कभी अपनी औकात ना भूलना। हम इंसान हैं, वो अल्लाह है, वो शहंशाह है। हमारी क्या हैसियत है उस अल्लाह के आगे कि वो अल्लाह लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, जिसके हाथ में ज़मीन आसमान की बादशाहत है। हमारा तो इख्तियार तो हमारी सांसों पर नहीं है। रोज़ाना दिन रात में 25,000 मरतबा हमारी सांस खारिज होती है। अगर हमारे जिस्म से बाहर आ जाए, दोबारा अंदर ना जाए, हम दुनिया से चले जाएं, हमें कोई इख्तियार नहीं है। हमारी छींक 125 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से निकलती है। अगर छींक वहीं रुक जाए तो हमें कोई इख्तियार नहीं होगा। हमारी क्या हैसियत है, तकब्बुर ना करें। खुदारा अपनी औकात को ना भूलें। याद रखें, जो सर उठा के चलता है, गर्दन उकड़ा के चलता है, गटर में भी वही गिरता है। फिर वो उसी को चोट आती है, उसी को टक्कर आती है। लेकिन वो आसमान की बुलंदियों में परवाज़ करता परिंदा, उसको देख लें, वो चेहरा झुकाकर उड़ रहा होता है। वो चेहरा झुकाकर आसमान की बुलंदियों पे परवाज़ कर रहा होता है। मटाते अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कभी अपनी औकात ना भूलना, कभी अपनी औकात ना भूलना। और मेरे नबी ने फरमाया है, अल्लाह की कसम, अल्लाह उसको ऊंचा कर देगा जो अल्लाह के लिए झुकता है, आजी इख्तियार करता है। और याद रखो, ये नमाज वाला जो अमल है, नमाज में हर चीज़ एक मर्तबा है, सजदा 2 मर्तबा अल्लाह ने रखा है, क्योंकि सजदे में इंतहा दर्जे की आजिज़ी होती है। दूसरी बात, बड़ी अहम बात, बहुत ही अहम बात, वो ये है, वो काम करना जो आजिज़ी पैदा करते हैं। कभी घर में हो, जब वाशरूम में जाओ, अपने हाथों से वाशरूम की गंदगी साफ़ करना। अपने मन को कहना कि तू तकब्बुर करता है ना, तुझे मारने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बज़ाहिर बहुत हकीर काम है, लेकिन तेरे अंदर जो बड़ापन आता है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये सिर्फ बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो घर की सफाई रखे। कभी अपने हाथों से घर के बर्तन साफ़ करके देखना। ये कमियों वाले काम, ये थर्ड पार्टी वाले काम, ये मैं करूं? ये जब तेरे अंदर मैं आ जाएगी ना, फिर तेरा तकब्बर नहीं मरेगा। वो काम करने होंगे जो तेरे अंदर आजिज़ी पैदा करें। मैं नबियों के सरदार को देखूं, कितनी आजिज़ी है। अगर शान देखूं तो फरिश्तों का सरदार मेरे नबी की सवारी की लगाम पकड़ता है। अगर आजिज़ी देखूं, गरीबुल गुराबा में ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं, कोई चीज़ भी बचाई नहीं। आजिज़ी पैदा करना चाहते हो, वो काम करो कि जिससे आजिज़ी पैदा होती है। ज़माने की नज़र में वो हकीर काम है, लेकिन आप करो उन्हें, क्योंकि अपने मन को मारना है, अपने नफ्स को मारना है, अपने बड़ेपन को मारना है, ये इतना आसान नहीं है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, अपने कंधे पे पानी लाद कर जा रहे हैं। गुलाम आता है, कहता है, हुजूर हमें पानी पकड़ा दें। कहते हैं, नहीं, मैं अपने कंधों पे लाद के खुद लेकर जाऊंगा, ताकि ये अंदर वाला जो मैं है, ये नफ्स है, ये मरे, ये बड़ापन मरे। तो मेरे भाई, आजिज़ी बहुत बड़ी चीज़ है। नबियों का इमाम है, सहाबा के साथ मिलके मस्जिद नबवी तमीर करवा रहा है और पत्थर अपने कंधों पे उठाकर। हमारे उस्ताद हैं इंजीनियर जवाद अहद साहब, उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि कहते हैं, हमारा एक दोस्त इस तरह टार्च लगाकर देखता है, कोई बंदा लैट्रिन साफ कर रहा है। करीब जाकर देखा तो वो कौन शख्सियत थी, चेहरा दंग रह गया। वो थे हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब, हाफिज़हुल्लाह ताला दामत बरकातुहुल आलिया। पूछा, हाफिज़ साहब आप यहाँ? कहते हैं, लोगों ने बड़ा बढ़ा चढ़ा दिया है, लोग मुझे बहुत अलकाब देते हैं, ये अल्लाह का शेर है, ये सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है। लेकिन अपने मन को मारने के लिए ये काम आजिज़ी वाले करने पड़ते हैं। ये तबलीगी जमात वाले जो होते हैं ना, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने हफ्ता वार वाशरूमों की सफाई करनी है, क्योंकि दीन का पैगाम देने के लिए अपने मन को मारना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता। तीसरी अहम बात, अगर आजिज़ी पैदा करना चाहते हो तो सलाम में पहल करो, सलाम में पहल करो। मैंने एक दोस्त को कहा कि आप फलां बंदे को सलाम क्यों नहीं करते?
कहता है अब साहब उनकी ज़बान दुख दी। मैंने उससे कहा यही तो मैं मारनी है, यही तो मन मारना है, आपका दिल नहीं करता कि मैं उसको सलाम करूं, वो मुझे सलाम करे। मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं, लेकिन कभी मुस्करा के उसे कहना सलाम पेश कर, झुका दे अपने आप को, मार दे अपने आप को, मसल दे अपने आप को, अल्लाह तुझे ऐसा ऊंचा करेगा कि दुनिया की नज़रें वहां तक नहीं पहुंची।